देवी और सज्जनों, वापस आ गए हैं हम वायरल का सच के साथ। वो शो जहां हम आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी घूम रहा है उसका असली मसला आखिर क्या है और उसके पीछे की कहानी क्या है। तो अपनी चाय का कप उठाइए, फोन साइलेंट कीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड सच में दिमाग घुमा देने वाला है। आज हम बात करेंगे पेपर लीक आंदोलन के दौरान और उसके बाद वायरल हुए कुछ वीडियोस की, और कोशिश करेंगे कि इनका सच आपके सामने रख दे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंटेंट, जिसमें एक नौजवान लड़का हाथ में एक बड़ी सी तस्वीर लिए चल रहा है। जब उससे पूछा गया कि भाई ये तस्वीर किसकी है, तो उसने बताया कि ये उन बच्चों में से एक की तस्वीर है जिन्होंने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान गंवा दी। और यही तस्वीरें वो लोग जो अपने आप को आंदोलनकारी बता रहे थे, स्टेज पर सजा कर रखते थे बड़े इमोशनल अंदाज में, कैमरे के सामने आंसू बहाते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे इनसे बड़ा हमदर्द तो देश में कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, इन्हीं तस्वीरों को जमीन पर उसी तरह फेंक दिया गया जैसे कोई पुराना अखबार फेंकता हो। वीडियो देखिए। चले जा रहे कौन है? इन लोगों ने फोटो फेंक रखी थी जो प्रोटेस्टर की, जो आत्महत्या कर रहे थे नीट स्टूडेंट। अच्छा, तो ये उनमें से एक है। इसकी फोटो लगा रखी थी इन लोगों ने स्टेज पे। आज उसकी फोटो नीचे पड़ी हुई थी। आज हमारा दिल रोया है ये देखकर। मैं सीजेपी की तो मेरा दिल रोया है आज के दिन। यही ये सारे जो प्रोटेस्टर्स है यही कर रहे हैं सारे। आप बताइए। मेरा आज दिल रोया। आप भी उनमें से एक हो? मैंने 20 तारीख को लाठियां खाई, मेरे आँख से आंसू निकले। आप भी लाठी खाए हो? मैंने लाठियां खाई, लेकिन कहाँ पड़ी? मेरे आज आँख से खून के आंसू में रोया हूँ, क्योंकि तुमने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट की, इसने अपने माँ बाप ने बच्चा खोया, आपको उसको तस्वीर वापस करनी थी। ये लोग आज हो अल्लाह मचा रहे हैं। क्या आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी? आपने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट किया, आपको उसको उसके माँ बाप के पास मिलना जाना चाहिए था और ये फोटो वापस करनी चाहिए था सम्मान पूर्वक। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये सच में किसी बच्चे के जान का दुख था या फिर सिर्फ स्टेज सजाने का एक प्रॉप था इनके लिए। इज्जत के साथ इन तस्वीरों को उन बच्चों के घर वालों को ही क्यों नहीं दे दिया गया? अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा था तो कम से कम उन माँ बाप को लौटा देते जिनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन नहीं भैया, यहाँ तो जिम्मेदारी का नाटक इतना गहरा था कि आंदोलन खत्म होते ही पार्टी शुरू हो गई इनकी। केक काटा गया, नाच गाना हुआ, हंसी मजाक हुआ, और ऊपर से मजाल ये है कि प्रधानमंत्री का मजाक तक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा गया। यानी दुख भी दिखावे का, गुस्सा भी दिखावे का, बस असली चीज कहीं गायब थी। कमेंट में लोगों ने कहा कि इससे पता चलता है कि ये प्रोटेस्ट कभी बच्चों के लिए तो था ही नहीं। तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया कि इन्हें और इनके पेरेंट्स के लिए ना सच में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सीजेपी हो या ये अभिजीत दीप के जैसे बाकी कॉकरोचेस, ये सिर्फ इनका इस्तेमाल करना जानते हैं अपनी पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे कंटेंट की, और ये वाला तो सच में ट्विस्ट से भरा हुआ है एकदम। एक आदमी है जिसकी भाषा सुनकर आपको झटका लगेगा, शायद गुस्सा भी आएगा। वो कह रहा है संसद उखाड़ फेंकेंगे, यानी सीधा सीधा मतलब ये कि इस आदमी को इस देश के लोकतंत्र को ही उखाड़ फेंकना चाहता है। वीडियो देखिए। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे बोल दी है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि यही आदमी एक और वीडियो में
अभिजीत दीपकी के साथ मस्त एकदम बैठा हुआ है, हाथ वाथ मिला रहा है, हंसते हुए बड़े आराम से गपशप करते हुए नजर आ रहा है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। अब आप खुद सोचिए, ये मैं आप पे ही छोड़ूंगी कि अगर सच में ये लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, अलग विचारधारा के हैं, तो फिर इतनी गर्मजोशी के साथ बैठना, हाथ मिलाना, ये कोई इत्तेफाक है या फिर पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट है? समझ जाइए ये आप खुद। ये पूरी मिली भगत लग रही है। माहौल खराब करने का प्लान शायद पहले से ही तैयार बैठा था, बस मंच बदल के अलग अलग किरदार भेजे जा रहे थे। और फिर इसी आदमी का एक और डायलॉग सामने आता है, नेपाल बना देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे। तो भाई पहली बात तो ये समझ लो कि ये ना भारत है, इंडिया। यहाँ किसी का नेपाल बनाने का सपना ना बस सपना ही रह जाएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। और मजे की बात देखिए, हम आपको नेपाल का असली वीडियो भी दिखाते हैं, जहां प्रोटेस्ट के बाद वहां के जेंसी खुद बाहर निकले, हाथ में झाड़ू, कचरे का बैग लेकर पूरे रोड को और हर उस जगह को साफ की गई जहां उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अपनी जिम्मेदारी खुद निभाई। और अब जरा भारत की तरफ देखिए, यहाँ क्या हुआ, मैं दिखाती हूँ। यहाँ अकाउंटेबिलिटी शब्द ही जैसे गायब हो गया। जो ये खुद मांग रहे थे सरकार से, खुद गायब हो गया। अब नेपाल बनाने की बात करने वाले कहाँ गए? अब क्यों नहीं बन रहा नेपाल? क्या सारी हवा निकल गई भाषण देते देते? ये सवाल आपके लिए है सोचने का। अब बात करते हैं आज के तीसरे और आखिरी कंटेंट की। ये भी पेपर लीक आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार दिल्ली नहीं बल्कि बिहार का मामला है। यहाँ एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे सरेआम एक जीप में जानबूझकर आग लगाई जा रही है। देखिए। वही तो कड़े आग मत लगाओ। जल्दी भाई, पीछे जल्दी भाई, लेना बात हो। ठीक है भाई, जला दिया जिप्सी। कोई डर नहीं है, कोई हिचक नहीं, बड़े आराम से पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है बीच रोड पर। और जब आसपास खड़े लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उनको धक्का मारा गया, गाली गलौज हुई, उंगली दिखा के बात कर रहा है ये आदमी, देखा आपने। अब यहाँ भी वही सवाल उठता है कि क्या ये सच में किसी हक की लड़ाई थी या सवेरे तोड़ फोड़ बहाना ढूंढा जा रहा था? क्योंकि जो असली विद्यार्थी होता है ना, जो एक असली स्टूडेंट होता है ना, वो अपनी बात रखना जानता है, अपना हक मांगना जानता है, प्रदर्शन करना जानता है, लेकिन वो पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले नहीं करता, वो किसी गाड़ी को नहीं जलाता। तो फिर ये करने वाले लोग कौन थे? ये स्टूडेंट्स थे ही नहीं, ये लोग उपद्रवी थे, स्टूडेंट्स की भीड़ में घुसकर अपना खेल खेल रहे थे। ये सवाल आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए। तो दोस्तों, आज के तीनों कंटेंट को अगर एक साथ जोड़ कर देखें तो एक ही पैटर्न नजर आ रहा है। दुख भी दिखावा, गुस्सा भी स्क्रिप्टेड और तोड़ फोड़ भी प्लान का हिस्सा। असली मुद्दा तो कहीं बीच ही छूट गया है और आगे रह जाता है सिर्फ ड्रामा, कैमरा और सुर्खियां बटोरने की होड़। अब ये आप पर है कि आप इन वीडियोस को देखकर सिर्फ इमोशनल होते हैं या इसके पीछे का सच समझने की कोशिश करते हैं। यही तो काम है हमारा, आपको वो एंगल दिखाना जो मेन स्ट्रीम शायद दिखाना भूल जाए। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको इन तीनों में से कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना भी याद रखिएगा ताकि अगली बार जब हम कोई नया वायरल का सच लेकर आए तो आप मिस ना करें। तब तक के लिए वायरल का सच को यहीं विराम देते हैं। अपना ख्याल रखिए, समझदारी से सोचिए और जो भी दिखे उस पर आंख बंद करके ना भरोसा मत कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।